हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज आपको एक नए मुद्दे की जानकारी दूंगा। इसमें भगवान परशुराम हैं, हिमालय की खस और भारत भर में फैले खस, और भूमिहार समाज जिसमें हम त्यागी समाज को भी जोड़ सकते हैं, तथा हेयेय राजवंश। अब इन सभी का आपस में क्या संबंध है, यही कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन जब तक मैं आपको इस बारे में बताऊं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि बिहार में, और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बाकी मध्य भारत में एक बहुत शक्तिशाली जाति रहती है, उसको कहते हैं भूमिहार। और एक त्यागी समाज भी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास रहता है। मूल निवास है, वैसे तो अब लोग दुनिया भर में फैल गए, लेकिन मैं मूल निवास की बात कर रहा हूं। ये लोग दूसरा एक खसरेश, जैसे आर्य हैं, द्रविड़ हैं, इसी तरह की खसरेश रही है जो कैस्पियन सागर से आई थी और हिमालय की उनकी एक शाखा कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और आगे सिक्किम होते हुए असम और बहुत आगे तक निकल गई थी। वो मैदानों में नहीं उतरे, वे हिमालय में चले गए। दूसरी उनकी एक शाखा निकली थी, वो अफगानिस्तान से होते गए सिंध, जो सिंध था, और गुजरात, सौराष्ट्र और बम्बई होते निकल आया था। उनकी एक और तीसरी धारा थी, वो धारा आई थी सिंध पार करके भरत भूमि की तरफ। मैं जो थ्योरी आपके सामने रख रहा हूं, एक बार उस पर अध्ययन अवश्य कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फाइनल अध्ययन है, एक थ्योरी मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको आप जरूर विचार कीजिए, इस पे शोध कीजिए। शोध करने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी का, भारत में जितने भी वंश हैं, राजवंश हैं, समाज हैं, या क्षेत्र हैं, रजवाड़े हैं, या देवता हैं, या जितने भी हुए, सब में उन्होंने कल्पनाएं मात जोड़ के, चमत्कार जोड़ के हमारे इतिहास का गुड़ गोबर हो गया है। हर कोई अपने को सूर्य और चंद्रमा से जोड़ता है, लेकिन यह कैसे संभव है कि सूर्य और चांद एक तारा है, एक उपग्रह, पृथ्वी का है चांद उपग्रह, इनसे हम कैसे निकल सकते हैं? कोई मनुष्य कैसे पैदा हो सकते हैं? मनुष्य की जो पैदा होने की अवधारणा पूरी तरह अभी तक फाइनल जो है वो डार्विन की थ्योरी है। बाकी सब जो भी कहें ये आसमानी और वो किताब और कुछ नहीं, इनको भी सोचना होगा। लेकिन मैं फिर अपने समाज की बात करूंगा, भारतीय समाज की, और खासतौर पे जो मैं बात करने जा रहा हूं उस पर आप सोचिएगा मैं क्यों कह रहा हूं। मैं पहले थोड़ा रेफरेंस दूंगा, बाद में जोड़ूंगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने कहा, खसों की तीन धाराएं थी। हिमालयी खस, जो हिमालय क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये जितने भी आपको खेत जो लहलहाते मिलते हैं, या जो एक समृद्ध सभ्यतापन भी, उसमें खसों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि उससे पहले वह नाग थे, किरात थे, और भी कई कोल भी थे, मुंड भी थे, बहुत ज़्यादा समाज वहाँ रहे हैं। लेकिन जो ताकतवर, जिन्होंने अपनी वहाँ सभ्यता कायम की हुए थे, खस पशु अलग समाज था। बाद में जब मैदानों से यहाँ पे वैदिक कार्य में गए तो वो समाज इतना घुल मिल गया कि आज के खस, अधिकतर खस क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं खसों। ये पूरी धारा नेपाल और आगे तक चलती है। खसों की एक और बात है कि खसों की सिर्फ एक धारा हिमालय नहीं गई थी। एक वीडियो मैंने अभी गुजरात के खस पे बनाई है। उनकी जो दूसरी धारा थी, जो अफगानिस्तान होते हुए और सिंध जो प्रदेश है वहां से होके गुजरात होते हुए और सौराष्ट्र और बम्बई जो आते हैं, मुंबई, वहां की तरफ बढ़ गया था। एक धारा वो थी। और तीसरी धारा की मैं जो बात कर रहा हूं, तीसरी धारा आई थी सिंध प्रदेश के बाद मैदानों की तरफ, ये उत्तर भारत से हम कहेंगे, जो आज का राजस्थान है या मध्य भारत है, इधर की तरफ आ गया, जो गंगा घाटी है इसकी तरफ आ गया। ये ऑथेंटिक मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने हिमालय खसों पे काम किया, विद्वानों ने, उसमें थे डी.डी. शर्मा, प्रोफेसर डी.डी. शर्मा। उनकी एक पुस्तक है हिमालय के खस
और इसका था एक सांस्कृतिक और आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण। यह इनकी किताब। अब इस किताब के अलावा एक और किताब थी, वो थी हरिशंकर जोशी। उनकी भी रही है किताब प्रतिवाद दर्शन। बहुत से लोगों ने खसों पे काम किया है, क्योंकि खत एक बहुत ताकतवर और महान रेस रही है। और ये समझ लीजिए आप कि जितने भी आज की गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ढोगरा रेजिमेंट, ये गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं गढ़वाल वाले जितने भी रेजिमेंट्स हैं, ये सब इन्हीं खसों की बदौलत रही। हालांकि इसमें ब्राह्मण भी हैं शामिल, सब कुछ है, लेकिन मेन ये खस इसमें शामिल थे। और असम तक की भी जो राइफल है या जो रेजिमेंट होती है आर्मी की, या जम्मू कश्मीर उनकी, वो भी सब। ये सिर्फ अंग्रेजों ने इनकी ईमानदारी, इनकी मेहनत, इनकी विश्वसनीयता, ये सब इन पर किताबें लिखी हैं और इनकी बहुत प्रशंसा की। इसी तरह का जो समाज था, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इनकी जो अध्ययन हुआ था, एटकिंसन ने भी इनकी जो हिमालय गजेटियर लिखे या उनके हिस्ट्री पे जो बड़ा काम है, एटकिंसन, उन्होंने खसों के बारे में बहुत कुछ काम किया है। डी डी शर्मा, मैं इनकी पुस्तक का आप रेफरेंस दूंगा। वो कहते हैं कि जो तो तीसरी धारा थी, तीसरा था संधु पार करके वैदिकों की बसाई बस्ती के उनको मतलब उसमें कब्जा करने के मीठे सपने देखने लग गया था। वैदिक क्यों नहीं होते, आर्य जो यहाँ गए थे। एक बार और बता दूं आपको कि ये कहते हैं कि आर्य, जो वैदिक आर्य और खस सहोदर थे। इनकी भाषाएं भी, इनकी संस्कृति थी और उनकी थी ये उदीचाम, वो भी संस्कृत से मिलती जुलती थी और ये एक जैसी इनकी कल्चर था। बस ये आगे हुआ कि एक कैस्पियन जो सागर है उसके पास से हिमालय की तरफ बढ़ गया और बाद में आर्य आए इधर की तरफ भागे थे, आर्य और खस। आर्य पहले इधर आ गए थे, खस उधर पहाड़ों में चले। इनके एक जो धारा आई तीसरी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो वहाँ वैदिक आर्यों की बस्तियां थी, उस पे वो राज करने के सपने देखने लग गया था। और उनको वहां पे था पुरवंश का राज था और पुरवंश के राजा थे जगदंग पुत्र ययाति, यानी जो महर्षि जो परशुराम है उनके पिता थे जगदंग, उनका एक पुत्र थे ययाति, उनका वहां पे शासन था। खसों की जो रेस वहां से आई थी, उन्होंने इनको हरा दिया और उस सत्ता को उन्होंने वहां पे अपने काबिज हो गए। जब परशुराम जो उनके बड़े भाई का यानी शासन था, जब वो आए उनको पता चला कि ये हो गया, तो उन्होंने उनके जो राजा थे, नेता थे उस खस दल के, वो थे सहस्त्रवीर, जिनको सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं, वो उनके राजा थे। तो उन्होंने युद्ध किया और उनको हराया और फिर उस राज्य को वापस ले लिया था। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या करते लोग, उसमें कथाओं को जोड़ देते कि उनके 1000 हाथ थे, ये थे वो थे। नहीं, 1000 जैसे उनका बल हो सकता है, ये कथाएं गड़बड़ हो जाती है। इसमें वो फिर उनको उनकी कल्पना ही कहीं और कर दी जाती है कि वो ब्रह्मा जी के वंश से निकले थे और ये वगैरह वगैरह। ये जो जब कथाएं, ये सब गुड़ गोबर कर गई हिस्ट्री को। यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये खसों के जो नेता थे, वो थे सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रवीर जिनको कहते हैं, और ये है वंश इनको था और इनके साथ परशुराम का युद्ध हुआ था। अब कथाओं में देखिए कितने बार लिखता है कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, जबकि क्षत्रिय विहीन होता तो फिर क्षत्रिय कैसे होते। और उन्हीं के कालखंड में मिथिला में और जगह क्षत्रिय राज कर रहे थे। तो ये हो ही नहीं सकता, क्षत्रियों से भगवान परशुराम का युद्ध हुआ ही नहीं था, क्योंकि खस जो थे तब तक क्षत्रियों में शामिल नहीं हो पाए थे। आप महाभारत देखिए, महाभारत में खसों का उल्लेख मिलता है और वो दोनों तरफ से लड़ते, पांडवों की तरफ से भी और कौरवों की तरफ से भी। उसी तरह मनुस्मृति में भी कहा गया है कि ये लोग, क्योंकि वो बंधन नहीं मानते थे जो उस दिनों क्षत्रिय मान रहे थे, जो वैदिक धर्म था, इसलिए उन्होंने उस तरीके से क्षत्रियों से निम्नवत माना था। तो ये बात थी कि जो कथा थी वो ये थी कि वास्तव में जो खसों की एक धारा वहां आ रही थी और भी लोग आते रहे जाते, आपस में युद्ध भी हुए। तो भगवान जो परशुराम ने युद्ध किया था, वो इन खसों का जो राजा थे हैया वंश के, उनके राजा से युद्ध किया था, न कि क्षत्रियों को। क्षत्रिय भी नहीं किया था, वो भी क्षत्रिय थे, परंतु वो खस क्षत्रियों से उनका युद्ध हुआ था। इसलिए कहना ही गलत है। और हिस्ट्री में ऐसा घाल मेल कर दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया गया, उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, कि बस लिख दिया तो लिख दिया। यदि आप इसी तथ्य को मानते हैं तो फिर यदि क्षत्रिय विहीन हो गया था, तो फिर सीता स्वयंवर में यदि भगवान राम ने जब वो धनुष तोड़ा था शिव जी का, तो फिर वहां से वो क्षत्रिय तो थे, कहाँ से परशुराम आए थे। और एक और बात, परशुराम एक व्यक्ति नहीं थे, एक
पद था। जैसे आज शंकराचार्य होते पद होते हैं, और भी लोग मठ जो हैं या जो पीठाधीश्वर हैं वो एक ही नाम से चल रहे हैं। इसलिए ये भी कैसे हो सकता है कि भगवान राम के ज़माने में भी थे और कर्ण को भी उन्होंने शिक्षा दी थी हजारों साल तक नहीं। वास्तव में क्या था, एक एक पीठ थी जिसमें कई परशुराम इस तरह के होते आए थे। तो इन हिस्ट्रियों पे काम करना हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा भूमिहार की। भूमिहार एक, जैसे मैंने कहा, बहुत ताकतवर और एक कर्मठ जाति है। भूमिहार ये शब्द कहाँ से है, जो मैंने पढ़ा मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और इन्हीं की जो जानकारी दी है भूमिहार समाजों की जो वेबसाइट हैं या उनके आर्टिकल लिखे गए उनसे ये मैंने उठाया है। उसमें ये कहा गया भूमि प्लस हार, भूमि को हार करने वाले जिसने अपने गले में ले लिया। होता क्या था कि ब्राह्मण दो तरह के हुए पहले। एक ब्राह्मण तो पूजा करता था, पूजा पाठ वगैरह। दूसरा ब्राह्मण ने, जो दूसरी तरह के ब्राह्मण थे, उन्होंने ये पूजा पाठ के बजाय खेती पे जो चले गए वे ब्राह्मण भूमिहार थे। ये बात सत्य भी होती है मुझे पड़ती। जैसे आज भी आप हिमालय क्षेत्र में चले जाइए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड और आगे नेपाल, इसमें जो ब्राह्मण अब भी है ये अवशेष, हल ब्राह्मण कभी छूते नहीं थे। कुमाऊं में आप देखेंगे तो बड़ी धोती और छोटी धोती, तो वो हल पे हाथ नहीं लगाते थे बड़े ब्राह्मण। आज भी ये जो है उस जमाने की परंपराएं आज भी नहीं छूट रही है। नेपाल में उपाध्याय होते हैं और एक जैसी ब्राह्मण, उपाध्याय ब्राह्मण भी हल को छूते नहीं है। गढ़वाल में वहाँ पे जो सरोला ब्राह्मण थे वो भी हल को नहीं छूते थे। अब जबकि अब सब कुछ भेद टूट गया, जो गरीब लोग बहुत सालों से, सदियों से अब वो हल लगाने लग गए, वहाँ ये भेद मिट गया। तो मैदानों में चूंकि कठोर जो कर्मकांड और ये ब्राह्मणों का था, जिन्होंने हल लगाना कर दिया, उन्होंने उनको अपने इस समाज से, ब्राह्मणों के वो अधिकार छीन लिए। या ये भी हो सकता है कि जब उनके पास सत्ता भी आई, कई राजवंश भी रहे, जो तलवार जिनके हाथ में आ गया, जिनके वेद पाठ पुराण इनकी पूजा की बजाय हल आ गया, तलवारें आ गई, तो उनका कर्म क्षत्रिय जैसे हो गए, क्योंकि मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ। तो उनको भूमिहार कहा गया। एक तो ये थी, इनको भूमिहार वगैरह भी, भूमि वाला, इस तरीके से भूमिहार। एक और भी कहते हैं कि भूमि से आहार लेने वाला, ये भी इनके बारे में कहा जाता है। ये थ्योरी ये है। दूसरी एक और ये थ्योरी यही है कि जो भगवान परशुराम से कहते हैं कि भगवान परशुराम ने, जब वो क्षत्रिय लिखते हैं, मेरा ये मानना है कि जो उन खसों ने उनकी जमीन छीन ली थी, उनको युद्ध किया और वो जो जमीन ले ली उन्होंने जिन ब्राह्मणों को दे दिया, या जो उनके साथ रहे, फॉलोअर्स रहे होंगे, उनके शिष्य रहे होंगे, जो भी समर्थक रहे होंगे, उनको जो जमीन दी या वो राजसत्ता दी, वो भूमिहार हो गई। एक थ्योरी ये बयाती है। एक और भी है कि बौद्ध धर्म आने पर कहते हैं कि जो ब्राह्मण बौद्ध बन गए थे, जब वो फिर लौटे हिंदू धर्म में, तो उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। तीसरी थ्योरी है। इस थ्योरी तमाम मैंने उन्हीं की वेबसाइट से लिए, इसमें जो है मैं सामने रख रहा हूँ। लेकिन इस तलाशने की जरूरत है कि हेय राजवंश ने कहाँ पे और किसके इनका युद्ध हुआ था भगवान परशुराम का। हेय राजवंश अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई परिवार हैं जो उनको हेय राजवंश से जोड़ते रहे आज भी। तो ये जो तमाम थ्योरी थी, तो इस कुल मिला के ये कथा मैंने आपको बताई। कथा अब ये आती है, ओवरऑल मैंने टुकड़ों में सबका बताया कि पहले तो हमें यह अवधारणा दूर करनी होगी हर हालत में कि भगवान परशुराम ने, जिनको विष्णु भगवान का अवेशावतार माना जाता है, छठे अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, जिसमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और भी हैं, मत्स्य अवतार, कई अवतार हैं उनके। उसमें आवेश मतलब गुस्सैल एक अवस्था। और उनका नाम भी वैसे राम ही था, लेकिन परसा धारण के, परशु मतलब फरसा रखते, वो परशुराम कहलाए। एक अवतार होते। तो इन अवतारों ने जो युद्ध किए थे वो क्षत्रियों के नहीं, बल्कि वो युद्ध था खसों के साथ। और खसों में भी सभी खसों के नहीं, खसों की सिर्फ एक धारा, जिनके नेता या राजा हम कह सकते हैं, वो सहस्त्र वीर थे या सहस्त्रार्जुन। ये जो उनके राजा थे उसी युद्ध थे। और चूंकि उनके साथ भी युद्ध क्यों हुआ, ये कथा ये है कि जो पौराणिक कथाओं में आ जाते हैं कि उनके पिता जमदग्नि और मां रेणुका आश्रम में थे। उनके पास एक गाय थी कामधेनु। कामधेनु जैसा ही माना जाता है कि जो कुछ मांगो वो गाय देती है।
सहस्र वीर ने उस गाय को मांगना ऋषि से, लेकिन ऋषि ने नहीं दिया तो वो छीन के ले गए, ऋषि की हत्या कर दी और उनके साथ फिर उनकी पत्नी यानी भगवान परशुराम की माँ रेणुका वो भी सती हो गई। और इसके बाद उन्होंने उनको युद्ध किया था और उसके सारे हाथ काट दिए थे जो सहस्र वीर था, और वो राज्य ले लिया। इसमें हाथ और ये कामधेनु गाय और ये ठीक है, हमारी पौराणिक कथाओं का महत्व है, उनकी अलग संदेश देते हैं। लेकिन मैं हिस्ट्री पे बात करूँगा। जैसे कि हिस्ट्री में यह आता है कि जमदग्नि पुत्र ययाति का जो शासन था उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था खसों ने, और जाहिर है कि युद्ध में जमदग्नि भी मारे गए होंगे या उनकी माता ने सती हो गई होगी। इसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने युद्ध किया होगा, और ये युद्ध कई होते रहे, एक ही बार नहीं हुआ, कई बार हुए, जैसे 21 बार होते। अब कुछ लोगों ने उसको सारे क्षत्रियों से जोड़ दिया और या पूरा ये लिख दिया कि क्षत्रिय भीन हो गया। ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। तो हमें स्त्री की ये जो गलत चीजें हैं इनको हटाना पड़ेगा, तभी तो इस तरीके के आए दिन जो विवाद होते रहते हैं। तो हिस्ट्री के एंगल से आपको इसको देखिएगा। हिस्ट्री क्या है, मेरा यही अनुरोध है कि मैंने सब चीज़ें आपके सामने रख दी। अब इस पर आप शोध कीजिए। इस शोध के बाद आगे क्या मिलता है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ये जानकारी थी। और त्यागी समाज के बारे में कहते हैं कि त्यागी समाज को भी भूमिहारी माना जाता है, वो भी खेती करते हैं। तो जो मैंने एक बीच में कहा था कि जैसे हिमालय बेल्ट में भी आप हल को नहीं छूते थे पहले ब्राह्मण, कहीं ये उस तरीके से तो नहीं निकले हैं कि हल छूने लग गए, या राजवंश में, क्योंकि बहुत से योद्धा राजा भी ब्राह्मण हुए थे। तो ये कथाएं क्या है, हिस्ट्री से या चमत्कारों से हट के हमको सत्यता की तरफ जाना जाए, और हिस्ट्री सत्य वही होगी। मेरा हिमालय लोग में यही मेरा प्रयास है कि मैं हिस्ट्री को सामने रखूं। जो सामने है ऑलरेडी है, मैं हिस्ट्री गढ़ नहीं रहा हूं। हिस्ट्री जो बिखरी पड़ी है इधर उधर किताबों में, उसको एक साथ समेटने का प्रयास है। तो भूमिहार जो समाज है उसको भी मैंने खासों से इस तरीके से जोड़ने का प्रयास किया है। और मेरा अनुरोध है कि आप इसको, इस तथ्यों पर शोध करवाइए। आप सशक्त समाज है आपका, हिस्ट्री की तरह से शोध होनी चाहिए, और ताकि तथ्य आए कि आखिर हम भी तो जानना चाहते हैं दूसरों के बारे में। हमारी भी जिज्ञासा यार, मेरे सब दुनिया और देश दुनिया से मेरा यह अनुरोध है कि हिमालय के बारे में भी आप जानिए। इसीलिए मैंने हिमालय पर ये चैनल लाया हूँ। वैसे में हिस्ट्री में हम वही पढ़ते रहे, मुगल कालखंड, कब तक आप इसको पढ़ोगे? क्या अपना भी तो हमें पढ़ना चाहिए। आखिर हिमालय कौन है, हिमालय के लोग कौन है, या मैदानों के लोग क्या हैं, भूमिहार कौन है, और भी समाज। तो ये मैंने आपके सामने रखा है। सत्य क्या है, इस पर आपको भी काम करना चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। एक बहुत अच्छा रोचक प्रसंग के साथ आपके साथ आऊँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।